आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक एक बार फिर आपके सामने मौजूद है एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। और मज़े की बात यह है कि आजकल सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी इसी वजह से क्रिएट हो रही है कि लोग जो है वो फिर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। तो जनाब आज हम सबसे पहले फोकस कर रहे हैं इटली को, कि इटली का जो सीजनल वीज़ा निकलता है क्या वो लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि इटली का सीजनल वीज़ा नहीं लगता। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, और ना ही ऐसा होता है कि इटली का वीज़ा ना लगे, ठीक है। लेकिन कोई 100-200, कोई 5,000, कोई 6,000, कोई 2,000, 1,000 में से किसी एक का लग जाता है। रीज़न ये है कि अभी मेरे एक क्लाइंट ने मुझे दोबारा शेयर करवाया है कि देखिए मैडम, ये साहब जो है यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है। मैं किसी को मना तो नहीं कर सकती कि आप अपना यूट्यूब चलाने के लिए लोगों को कम से कम मिसगाइड तो ना करें। लेकिन और ना ही किसी ने जो है वो मेरी बात को सुन लेना है। तो फिर बहरहाल फिर भी मैं आपको ये बताती चलूँ कि उन साहब ने बड़े क्लियर कहा है कि आप एजेंटों को पैसे ना दीजिए। बिल्कुल ना दें, मैं भी इस बात के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं एजेंट हूँ नहीं, तो मैं इस बात को अपने ऊपर लेती नहीं हूँ और ना मैं बुरा मानती हूँ। बट ये है कि हाँ, हकीकतन मैं भी ये बात आपसे अर्ज़ करूँगी कि एजेंटों को पैसे देके अपने पैसे ना फंसाइए, ठीक है ना। लेकिन बात सारी ये है कि जहाँ गलत इन्फॉर्मेशन की बात आ जाती है वो बहुत मच काउंटेबल है। उन साहब ने जो मेरे साथ लिंक शेयर की गई, उन साहब ने यही कहा कि जी आप घर से बैठ के अपना अप्लाई कर सकते हैं, और आप यूँ जाइए, वेबसाइट पे जाइए, और इस तरह वीज़ा होंगे, और जिस वहाँ एम्प्लॉयर को ज़रूरत होगी वो आपको बुला लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ये एजेंट जो होते हैं वो उनको गाइड करते हैं कि आप पैसों में बेचिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपना चैनल चलाने के लिए, लोग अपना रोज़गार खड़ा करने के लिए, लोग अपने आप को परेशानी से निकालने के लिए दूसरों के मुस्तकबिल से खेल जाते हैं। अच्छा, अब मैं करती हूँ, मेरी अपनी ज़ाती आदत है कि मैं एक चीज़ मानती हूँ कि राज़िक अल्लाह है। मैं ये सोचती हूँ मैं इसको उल्टी सीधी ऊपर नीचे की बातें करके बेवकूफ़ बनाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं इसको जो बताऊँ वो हकीकत की बुनियाद पे बताऊँ, ताकि कम से कम इसके साथ कोई मिसहैप ना हो। ये मैंने अपनी ज़िंदगी का उसूल बनाया है, और ये उसूल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने बड़ी चोटें खाई हैं फाइनेंशियल। लोगों ने मेरे साथ बहुत फ्रॉड किया। उस ज़माने में मेरी इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर मुझे एक ट्रस्ट लेवल मेरा बहुत था कि मैं हर बात पे लोगों पे ट्रस्ट कर लिया करती थी। तो मुझे कई शक्लों में लोगों ने फाइनेंशियल लॉसेस दिए, और मैं कई बार अपनी वीडियोस में आके ये बताती हूँ लोगों को। उस दिन के बाद से मैंने ये अपनी ज़िंदगी का मोटो बना लिया है कि काम हो या ना हो, लेकिन बंदे को इन्फॉर्मेशन सही जानी चाहिए। तो टर्न टू बैक माई टॉपिक वंस अगेन। इटली का सीजनल वीज़ा 100,000 में से किसी एक का लग जाता है। रीज़न ये कि अगर उसका कोई जेन्युइन बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, कोई दोस्त नहीं है, या किसी की नेट पे आपसे दोस्ती हो गई है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कोई आपका फैमिली रिलेशन रखने वाला बंदा है, और वो इस पोस्ट पे है कि वो अपनी किसी कंपनी के थ्रू आपको जो है वर्क परमिट, जो कि आपका एक परमिट होता है या आपका एक रजिस्ट्रेशन पेपर होता है, वो भेज सकता है। तो उसके बिहाफ पे आपको पाकिस्तान से आपका वर्क वीज़ा लग जाता है। अब सवाल ये आता है कि जी वर्क वीज़ा होता क्या है। देखिए जी, बेसिकली यूरोप में और मिडल ईस्ट में की ज़बानों में फ़र्क है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन है, तो इस वजह से मैं ये कर रही हूँ कि आपको समझाने के लिए कह देती हूँ जी डिमांड आई हुई है, जी वर्क परमिट आया हुआ है, जी हम वर्क परमिट पे क्या है, वर्क वीज़ा लग रहा है। बट बेसिकली वो 90 डेज़ का डी कैटेगरी का लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, ठीक है। 90 डेज का लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। और जो परमिट आता है, जिसको हम आपको समझाने के लिए परमिट कहते हैं, बेसिकली वो आपका टैक्स पे करके हम वहाँ आपको रजिस्टर्ड कराते हैं कि जिस डी कैटेगरी के वीज़े पे आप आ रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल एंड यू आर ऑथराइज पर्सन फॉर वर्क।
क्योंकि किसी भी मुल्क में आप जस्ट टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा लेकर जाकर काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ये मुश्किल ज़बान हर किसी से बोलने की कोशिश करूँगी तो वो ये बात अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो इसलिए हम मिडिल ईस्ट वाली ज़बान कहते हैं जी, डिमांड आई हुई है, ठीक है। हालांकि बेसिकली दिस इज़ नॉट अ डिमांड, दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट। कंपनीज के थ्रू हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ रोमानिया हमें जैसे कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट्स देता था, अब वो हमें दे देता है और भी, ठीक है ना, मुख्तलिफ शोबों में दे देता है। इसी तरह इटली साल में एक बार बिल्कुल सीजनल वीज़े खोलता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिनकी पासपोर्ट की वर्ड ज़्यादा होती है उनको ये वीज़े मिल जाते हैं। पाकिस्तान से भी जी जनाब लगे तो हैं, बिल्कुल पाकिस्तान से लगे हैं। उन लोगों के लगे हैं जिनका या तो कोई एम्प्लॉयर वहाँ बैठा है जिसने वहाँ से आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन भेजा है, जिसको